गुड इवनिंग दोस्तों, होपफुली सम ऑफ यू आर स्टिल अप। भाई पावर बैंक लेके आना। तो होपफुली यू आर स्टिल अप। हम खड़े हैं अभी अहमदाबाद से निकल रहे थे तो हमारे एक बचपन के दोस्त हमें मिल गए अभी। तो वो भी किसान पुत्र हैं पर अब वो एंटरप्रेन्योर हैं। ही हैज़ हिज ओन कंपनी हियर इन अहमदाबाद। सो हम उनसे बात करते हैं। पहले आपको अपना परिचय देंगे। नमस्कार सर, क्या हाल है सबको मेरी ओर से। और मैं राहुल गर्ग, मैं बठिंडा का रहने वाला हूं और मेरे को अहमदाबाद में लास्ट 7-8 साल से मैं इधर रह रहा हूं। और जैसे कि मेरा करण भाई से अभी बात हुआ, अभी मेरे को मिले तो मैंने इनको बताया, ये पूछ रहे थे कि आप गुजरात में रह रहे हो, आपको कैसा लग रहा है इधर। तो मैं इनको यही बता रहा था कि मैंने यहाँ पे स्टार्टअप किया था अहमदाबाद आके और मेरा इतना अच्छा रहा ऊपर वाले की कृपा से। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है और जो इंडस्ट्रियल है वो इतनी सपोर्ट है, वो हर एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करती है आगे बढ़ने के लिए। जैसा कि आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है कि बीजेपी गवर्नमेंट लोगों के साथ ऐसा कर रही है कि काम नहीं करने देती, करप्शन ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। करण भाई ने इधर अहमदाबाद में देखा है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखा है जो कि बहुत ही अच्छा है। उसको हम लोग अपनी जुबान से बयान नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग खुद देखेंगे, बाकी आपको करण भाई बताएंगे अभी। तो बातें देखो, ऐसा कि हम पॉलिटिकल नहीं करेंगे, ग्राउंड की रियलिटी जो हमने आपको बोला था कि जो भी सच है और जो भी चीज़ें ग्राउंड पे हम वो बताएंगे आपको। तो पहली बात तो ये है कि भैया गुजराती लोग बहुत इंटरप्राइजिंग है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में हम जानते हैं भाई से कि यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना कितना आसान है। और अगर आप सपोज किसी स्टेट से आए, जैसे उन्होंने हमें बताया कि जब पहले दिन ये आए थे, अगर मैं आप विद योर परमिशन में शेयर कर सकता हूँ सारी बातें जो हमने करी। तो ये सामने एक पुल है, क्या नाम है इस चौक का? सानन चौकड़ी। तो भाई के पास उस टाइम पैसे कम थे, शायद पुल के नीचे 1-2 दिन अपने टेंट पे रुके होंगे। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने जीरो से अपना स्टार्ट किया। और कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, क्या इनकी स्टोरी रही और कितना हेल्प और सपोर्ट इनको लोकल लोगों से मिला पंजाब से होते हुए। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मीडिया के द्वारा, जैसे मैं बताया कि वो इंडियन बनने नहीं देंगे, वो चाहते हैं। अब इनको नया बहाना मिल गया कि पंजाबी लोगों को हेट करें गुजरातियों को। भैया हमें क्यों हेट करना है किसी को, जब हमारे गुरुओं ने नहीं बोला हेट करने को किसी को। सो अभी आपको भाई बताएंगे कि सच क्या है। यहाँ पे इंडस्ट्री को लेके बहुत स्कोप है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट का GIDCs है गवर्नमेंट का, वहाँ पे आप कभी भी जगह ले सकते हैं गवर्नमेंट अप्रूवल दे के, अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखा के। विद इन आपको 2-3 दिन अंदर आपको एक जगह अलॉटमेंट कर देंगे एज पर आपके प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। आपको GST नंबर, PAN नंबर तुरंत मिल जाएगा। इवन कि आपको इंडस्ट्रियल डेवलप करने के लिए बिजली पानी का कनेक्शन विद इन 24 आवर्स दिया जाएगा। और लोकल गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी दी जाएगी, जिसमें गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है। ऐसा नहीं है कि सब्सिडी दे दी, उसको आते आते हमने जैसे बचपन में सुनते रहते हैं कि उसको सालों लग जाते हैं, बट इधर ऐसा नहीं है। इधर जो भी बंदा आएगा वो प्रोग्रेस ही करेगा। बट आपके पास प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, गवर्नमेंट आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। आप आएँ इधर, स्टार्ट करें, गवर्नमेंट आपको 110% सपोर्ट करेगी, जैसे मेरे को किया है। जैसे मेरे को याद है, जो भाई अपनी बातें बता रहा है, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ओंटारियो के अंदर खड़ा हूँ और मेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। मैंने एक CPO को फ़ोन मारा, साथ ही साथ मेरे को 2 घंटे में GST नंबर मिल गया, मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली। तो ऐसे ही सुनने में लग रहा है कि बिल्कुल सिमिलर ये काम सिमिलर है। तो उसके बाद बताते हैं सड़कों का और इंफ्रास्ट्रक्चर का। क्योंकि अब देखो सब किसान पुत्र आपस में खड़े हैं, तो एंटरप्रेन्योर्स इस देश की रीढ़ की हड्डी भी हैं अगर देखा जाए उस तरह से। क्योंकि जो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे टाटा ग्रुप है और है, कितने लोगों को लाइवलीहुड देते हैं, कितना योगदान वो देते हैं इस देश की तरक्की में, उसके ऊपर ही बात करेंगे। हैं हम सब किसान हैं, तो ये मत सोचना कि हम किसान से भटक रहे हैं। किसानी पे भी बात करेंगे, उनके ऊपर तो हम बात करते ही हैं। पर अगर हमारे कुछ किसान पुत्र, क्योंकि देखें ज़मीनें हमें बहुत प्यारी हैं, खेती बाड़ी हमें प्यारी है, पर साथ साथ हमें और प्रोजेक्ट भी तो लगाने हैं और भी तो चीज़ों को आगे बढ़ाना है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जिस जगह पे अभी हम लोग करंटली खड़े हैं सरखेज में, यहाँ पे हमारे पंजाब हरियाणा के जितने भी किसान हैं, जैसे वो इधर से बीज वगैरह लेके जाते हैं नरमे के, कपास के, वो सब लोग इसी एरिया से लेके जाते हैं और यहीं पे उनके इंडस्ट्रियल शेड्स हैं, यहीं से वो लोग मिलते हैं। और नहीं तो इधर से 100 किलोमीटर दूर मानसा मंडी है डिस्ट्रिक्ट महसाना में, वहाँ से लेके जाते हैं। पंजाब की जो भी पेस्टिसाइड्स दवाएँ हैं वो सारी इसी एरिया में 5 किलोमीटर की टेरिटरी में मेन बनता है पूरा का पूरा, और लोग सारे के सारे इधर से ही लेके जाते हैं। तो आप थोड़ा हमें ये बताएं, जैसे पंजाबी बंदा या हरियाणा का किसान या नॉर्मल बंदा, हम 2 मिनट के लिए ऐसे समझते हैं कि सब इंसान ही हैं। कोई भी बंदा वहाँ से सोचता है कि भैया मेरे को गुजरात जाना है, बल्कि मेरे को ये पता है कि बहुत लोग गुजरात की तरफ अपॉर्चुनिटी के लिए देखते हैं।
तो उसके बारे में बताएं, वो कैसे यहाँ आ सकते हैं अगर उनको इंडस्ट्री लगानी है, और इस मॉडल को हम रेप्लिकेट करके, जैसे आप अब सक्सेसफुल हो गए हो, आप कैसे वापस उसका एक ब्रांच अगर जाओ वहाँ भी लगा सकते हो थोड़ा बहुत, क्योंकि स्टेट्स में आपस में भी तो इकॉनमी बढ़ेगी। जी 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 बिल्कुल। तो यहाँ पे आप कभी भी, मैंने जैसे पहले भी बताया, आप कभी भी इधर आइए, कभी भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो, जैसे बहुत लोगों के दिमाग में रहता नहीं है प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कल को क्या होगा क्या नहीं, बस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी रहती है। जो भी आपका प्रोजेक्ट है अगर उसका 1% भी एग्जीक्यूट हो गया तो समझ लो आपका प्लान तो कामयाब है, वो आप 100% सक्सेस करेंगे। गुजरात में पॉजिटिव पार्ट क्या है कि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है, और आपको कुछ भी कभी भी कोई भी चीज़ की दिक्कत है वो इमीडिएटली सॉल्व होगी। ऐसा नहीं है कि वो सरकारी दफ्तरों में जैसे हमने सुना है कि फाइलें रुलती रहती हैं, पड़ी रहती हैं, मिट्टी पड़ जाती है, वैसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे इमीडिएटली आपको उसका सोल्यूशन दिया जाता है विदाउट एनी डिलेनेस। और इस चीज़ को लेके एक एंटरप्रेन्योर के अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई, उसका काम को लेके अगर कोई परेशानी आ रही है, चाहे वो लोकल इधर की लेबर की परेशानी है या कोई भी आपको तंग कर रहा है। वैसे तो कोई तंग आज तक मेरे को इतने साल हो गए कोई किसी ने तंग नहीं किया, बल्कि सपोर्ट ही किया है। तो आपको इमीडिएटली वो लोग, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, जिससे कि एक एंटरप्रेन्योर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ भाई, मेरा कुछ प्रॉब्लम आया तो इमीडिएटली सॉल्व हुआ, तो वो आगे कुछ और इन्वेस्टमेंट भी लेके आना चाहता है तो वो लेके आता है। नहीं तो कोई अगर उसको तंग करेगा तो बाद में वो नहीं सोचेगा आगे इन्वेस्टमेंट के कि नहीं यार ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है तो आगे कैसे काम चलेगा। बट यू कैन इन्वेस्ट मनी और स्टार्ट बिजनेस आप कर सकते हो गुजरात में विदाउट एनी सेकंड थॉट, एनी टाइम। तो आपको जैसे हम बता रहे हैं गुजरात मॉडल के बारे में, अब डिस्कस करते हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करी, सो हमें पता है कि लेडीज़ बहुत सिक्योर हैं, बहनें हमारी बहुत सिक्योर हैं यहाँ पे। आप तो हाँ बिल्कुल, जैसे आप देखें सड़क पे रात को अभी 11 बज रहे हैं तो बहनें सड़क के दूसरी साइड पे खड़ी हैं, कोई मतलब दिक्कत नहीं है किसी तरह की। बट हम डिस्कस करते हैं अभी 2 मिनट के लिए, क्योंकि हमें वैसे तो धर्म के टॉपिक पे डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता, पर जैसे हम मीडिया में सुनते हैं हमेशा बार बार कि यहाँ पे बहुत दंगे हो चुके हैं, मतलब कभी 80s में 90s में हर 5-6 साल में एक दंगा हो जाता है, अभी कुछ रिसेंटली भी कच्छ में हुआ था, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करना चाहेंगे कि उसकी क्या सच्चाई है। यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट रिलीजन्स कैसे एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं। हो सकता है वो डिफरेंट एरियाज में रहते हों, वो अलग बात है कि ऐसे होता है ना, जैसे हम गुरुद्वारे के आसपास सिखों के घर हो गए, मंदिरों के आसपास हिंदुओं के घर हो गए, मस्जिद के आसपास मुसलमानों के घर हो गए, कि बंदा चलो अपनी प्रेयर कर लेता सुबह। पर एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है उसकी, वो भाई से बात करेंगे कि भैया यहाँ पे हमें बताओ कि कम्युनिटीज आपस में कैसे कम्युनल हार्मनी बना के रहती है। यहाँ पे पहली बात फिर मैं वही कहूँगा, बिजनेस अच्छा होने के कारण लोग बिजी रहते हैं, तो इसलिए उनका दिमाग इधर उधर जाता ही नहीं है कोई लड़ाई की तरफ, या कोई हिंदू मुस्लिम सिख या कोई भी रिलीजन को लेकर कोई दंगे नहीं रहते। इधर लोग आपस में रहते हैं और बिजनेस बढ़ाने की ही बात होती है। अगर जहाँ पे बिजनेस बढ़ाने की बात होती है तो रिलेशन बट ऑब्वियस डेवलप होते हैं और पर्सनल रिलेशन भी डेवलप होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हिंदू मुसलमानों को लेके जैसे लोग बोलते हैं कि लड़ाई रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग मिलजुल के रहते हैं, यहाँ पे कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। आप आइए, एक बार आइए और रुक के जाइए, आपको पता लगेगा ज़्यादा। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए जैसे अभी आपको दिखाते हैं लाइव, अभी सड़क बिल्कुल खाली है, ये मोटरसाइकिल वाला भाई जा रहा है बिल्कुल आराम से अपना जा रहा है, ये ट्रैक्टर वाला भाई जा रहा है, कोई ऐसे होबड़ा दबड़ी नहीं, कोई हॉर्न नहीं मार रहा, कोई रोड क्रॉस कर रहा होगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज में इतनी शांति है, मतलब मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि जैसे गुजरात में चलता फिरता वाहिगुरु सड़कों पर घूम रहा है सबके अंदर। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि लोग बहुत पेशेंट और बहुत काम है। वो अलग बात है कि मीडिया प्रोपेगेंडा और जो भी चीज़ें हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, पर जो ग्राउंड रियलिटी है, अगर हम अपना ज़मीर से सच बोल रहे हैं तो आपको सच तो रिपोर्ट करना ज़रूरी है ना। तो भाई हमें ये बताएं कि जैसे आप यहाँ आए, आपके आसपास के पड़ोसी जहाँ पे आप रहते थे, जिस सोसाइटी में रहते थे, थोड़ा सा उस लाइफ स्टाइल के बारे में बताएं, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। यहाँ पे लोगों में शो ऑफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि 4 पैसे आ गए तो बंदे को बुलाना छोड़ दिया या एक ईगो प्रॉब्लम आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। हर लोग यहाँ पे मिलके रहते हैं। जहाँ मैं रहता हूँ, मान लो उस जगह की वैल्यू लाखों करोड़ों में है, कोई जगह रहने की, वहाँ पे मारुति 800 वाला बंदा भी रहता है और BMW वाला भी रहता है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ ईगो क्लैशेस होंगे, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। बिकॉज आफ्टर ऑल मेन प्रायोरिटी बिजनेस है यहाँ पे, और लोग बिजनेस के लिए ही दौड़ा दौड़ी करते हैं। किसी के पास कोई फालतू बात करने का टाइम ही नहीं है, और बंदा अपनी लाइफ में इतना मस्त रहता है। और थक हार के शाम को काम से तो बंदा अपनी फैमिली, रिलेटिव्स और आजू बाजू पड़ोसियों से ही बात करता है, तो अपना जिससे वो थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम कर सके पूरे दिन का। तो बस यही है। बाकी अपना हिंदुस्तान है, यहाँ सब लोग मिलके ही रहते हैं। कभी ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ अलग से है। बट हाँ, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छा है गवर्नमेंट का।
क्योंकि रिसर्च आफ्टर रिसर्च, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, जहाँ से भी आप रिसर्च उठाएं, आ रही है कि सोशल कोशेंट, जैसे हम बोलते हैं ना आईक्यू, इंटेलिजेंस, इमोशनल कोशेंट, तो सबसे टॉप पे प्रायोरिटी दी गई है सोशल कोशेंट को। जिन जिन कम्युनिटीज़ में सोशल कोशेंट हाई होगा, उनकी लॉन्गेविटी, उनकी हैप्पीनेस इंडेक्स, वो सब कुछ हमेशा उनका अच्छा होगा। तो हम ये बात नोटिस देख रहे हैं यहाँ पे, हर बंदे को भाई बोल के बात की जाती है। जैसे मेरे को करण भाई बोलेंगे, अगर मैं तो ये भी आपको थोड़ी थोड़ी गुजराती भी हम बोल के सिखाएंगे अभी। जैसे हमने ये सीखा कि बड़े भाई को मोटा भाई, छोटे भाई को नाना भाई, ठीक है ना, और हर बहन को बहन बहन करके बोला जाता है, और आपके उसी तरह से डॉक्यूमेंट्स भी बनते हैं। सो बहुत सत्कार से लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं। तो हम आपसे पूछना चाह रहे थे, जैसे मैंने ये बात वैसे कुछ गुजरातियों से अमेरिका में भी सीखी थी कि तुम्हें सोशलाइज करने के लिए शराब पीने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो लोग यहाँ पे कोई मैंने देखा कोई शराब नहीं पीता, और नॉन वेज भी बहुत कम खाते हैं, कुछ जिसकी वजह से हमें पता भी है अब कि हमने देखा है कि इफ़ यू आर वीगन तो आप लंबा जिएंगे। तो इसके ऊपर हम थोड़ा बात करते हैं, इनकी डाइट के ऊपर। एक ऐसा खाना खाते हैं, दारू पीने के नुकसान हैं क्योंकि ये फ़ायदे हैं, क्योंकि दारू से एक्सरसाइज, देखो एक बड़ा विशेष सर्कल है कि सरकार बिक्री करेगी शराब की, उससे कितना एक्साइज इकट्ठा होगा और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तो उसका इकोनॉमिक नुकसान हेल्थ प्रॉब्लम में हो गया, और उसकी वैल्यू सिटीजन की कम हो गई, मतलब हेल्थ की। तो मतलब बड़े विशेष सर्कल है। तो हम इसमें बात करते हैं डाइट के ऊपर, खाने के ऊपर, और स्पेशली ड्रिंक्स के ऊपर। सर जैसे कि यहाँ पे ड्राई स्टेट है तो लीकर तो बैन है और लोग पीते भी नहीं है ये, प्लस जो बंदा लीकर पीता थोड़ा उसका शैतानी दिमाग तो रहता है, हल्का उसका एग्रेसिव नेचर आ जाता है। बट यहाँ पे लोग बहुत पॉजिटिव है क्योंकि दारू नहीं है। और सुबह उठ के यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल गो टू मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी उनके रिलीजियस प्लेसेस है, सुबह उठ के सबसे पहले वहाँ जाते हैं, फिर अपना काम पे जाते हैं। तो इसलिए उनको कोई मतलब एक रिलीजियस अंदर इमोशनल ज़्यादा है रिलीजन को लेके कि नहीं भाई भगवान ऊपर वाले की देन का ही है सब कुछ, ऐसा नहीं है कि मैंने ईगो प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से लोग अपने भगवान की ओर ज़्यादा गुरुओं की तो इसलिए अपना उसके धंधे पे लगते हैं, शाम को वापस आते हैं और अपना पार्टी वार्टी, जैसे हमारी दूसरी स्टेट्स में ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लोग सोडा पार्टी कर लेंगे, गोलगप्पा पार्टी कर लेंगे, खमन खा लेंगे, ढोकला खा लेंगे, तो इस तरीके का। तो आम रस के बारे में बताओ। आम रस आम कितने फेमस है? यहाँ पे मैंगोज बहुत फेमस है, गुजरात के आपने सुना होगा। तो यहाँ पे गर्मियों में आम रस इतना फेमस है हर घर में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। हर लोग हर रेस्टोरेंट में आप भले ही लंच करें, डिनर करें, आपको आम रस जरूर मिलेगा। साथ में छाछ तो यहाँ पे मिलती है। ब्रेकफास्ट कर लो, लंच कर लो, डिनर, आपको छाछ मिलेगी ही मिलेगी। और आम रस के तो लोग यहाँ पे दीवाने हैं। तो इसलिए यहाँ का जो खाना पीना है बहुत ही लाइट है। लोग बाजरी खाते हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं सुबह उठ के दही के साथ, फिर वो थेपला, ये सब बहुत ही हल्का डाइट खाते हैं, इसलिए लोग यहाँ पे फिट रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग नॉनवेज ज़्यादा खा रहे हैं, ऑयली फूड ज़्यादा खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हर लोगों की अलग चॉइस है, बट मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पे लाइट खाना खाना ही पसंद करते हैं, इसलिए फिट रहते हैं लोग यहाँ पे। नहीं, ये बात आपने बहुत अच्छी बताई। पता क्यों? क्योंकि हमें मोटे लोग दिख नहीं रहे यहाँ पे। तो हम पुलिस वाले को देखते हैं इतने पतले। मैंने एक दो बंदे से पूछा, मैंने बोला कि भाई तुम जिम मारते हो क्या? कहना नहीं यार। तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे डाइट बहुत अच्छी है इनकी। सो बाकी मैंने फैक्ट नहीं देखा। आई थिंक अगर कोई गूगल करके देखो, हमने जैसे बोला कि आंखें खोल के पढ़ो, हमारी बातें भी आंखें खोल के सुनो। सो आई थिंक लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ और हैप्पीनेस के इंडेक्स में भी गुजरात काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा इंडिया में, पक्की बात है। सो वापस आते हैं भैया, थोड़ा खेती बाड़ी के बारे में करते हैं बात। आपको किसान आंदोलन के बारे में, जैसे हमें पता है कंट्री में चल रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पे लोगों की क्या राय है? जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर आपको नहीं पता आप बोल सकते हो कि नहीं पता, पर अगर आपको कुछ पता है थोड़ा बहुत हमें वो भी शेयर करो। यहाँ पे लोग बस यही है कि बस यही बोलते हैं कि गवर्नमेंट और किसानों को आपस में बैठ के जो भी है सुलझाना चाहिए। किसान भी सही है, गवर्नमेंट भी सही है, दोनों के अपने पक्ष हैं वो पॉजिटिव है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी दोनों में है। लेकिन म्यूचुअल कम्युनिकेशन करके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही कोई भी मुद्दा को एक सोल्यूशन मिलेगा। एक तरफा कभी भी कोई कहीं भी नहीं होता। और यहाँ के लोग हमेशा हर किसी को सपोर्ट करते हैं, कोई ऐसा नहीं है। और यहाँ की खेती मुझे ऐसा लगता है पंजाब से ज़्यादा खेती गुजरात में होती है, बिल्कुल, बिकॉज एज नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स यहाँ पे पंजाब में ज़्यादा, गुजरात में ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू पंजाब एंड हरियाणा या अदर स्टेट्स। और यहाँ की लोग खेती भी अभी अच्छा करते हैं। जैसे कि यहाँ अभी हम लोग खड़े हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे ये इंडियाज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोमेटोज़ है, सानन। और यहाँ से आगे 30-40 किलोमीटर दूर जाएंगे आनंद, वो इंडियाज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना, टोमेटोज़ और बहुत सारी और सब्जियाँ हैं जिनका इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बट बनाना में वो
वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे फार्मिंग को लेके बहुत अच्छी सहूलतें हैं और यहाँ के किसान भी खुश हैं बिकॉज उनको जो उनका प्राइसेस है वो अच्छा मिल रहा है और खुशहाल है सब, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ में प्राइस अच्छा मिल रहा है और नहीं फिर और जगह क्यों नहीं फिर मिल रहा है? नहीं भाई यही की थोड़ी है भाई, यूपी हरियाणा में नहीं मिल रहा है। सबका अपना ओपिनियन है, सब अपना ओपिनियन है, वो डिपेंड करता है। अब मेरी फैक्ट्री में जो मेरा माल बेचता मैं उस रेट पे ही बेचता हूँ। सामने वाला चाहे 10 रुपए में दे रहा हूँ, मेरा 50 का तो मैं 50 का ही दूंगा। वो ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है कि कौन बंदा अपने प्रोडक्ट को कैसा बेच रहा है या की क्वालिटी कैसी है। वो एक डिबेटेबल टॉपिक है, हर किसी की लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप हम लोगों को सपोर्ट मिलती है और एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है यहाँ का। लोग बोलते हैं कि गुजरात में पानी की कमी थी, अब वो भी कमी होगी, नर्मदा आ गई है। मोदी जी नर्मदा लेके आए हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत साल पहले यहाँ पे कुछ खेत बंजर थे, अभी आज वहाँ पे चावल उगते हैं। और आपको पता है पंजाब में जीरी कितनी उगती है, कम से कम 6-6 इंच तो 5-5 इंच तो पानी रुकना पड़ता है। और यहाँ पे अभी एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर है किसानों के लिए, उनको ग्रीनरी बहुत है। और एक मैं और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे मैं पंजाब से हूँ, मुझे एक चीज़ ग्रीनरी को लेके बहुत खलती है कि यहाँ पे ग्रीनरी नहीं है अपने एरिया में। यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है कि आप कोई भी आपकी नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है या एक्सप्रेस हाईवे है, उसके बीच के डिवाइडर पे आपको हमेशा प्लांटेशन मिलेगी और उसकी केयर की जाती है, प्रॉपर उसकी कटिंग होती है, प्रॉपर उसको पानी दिया जाता है, साफ़ सफाई होती है। जिससे क्या होता है कि इधर उधर की व्हीकल्स ऑपोजिट साइड में आने से आपस में कोई उनको लाइट आंखों में नहीं लगती और वो ईजिली चलते हैं। और यहाँ पे ग्रीनरी को लेके पेड़ नहीं काटे जाते हैं। अगर पेड़ सड़कों पे है तो उठा के उसको साइड पे कर देते हैं। आप कहीं भी बहुत सारी ऐसी जगहें देखेंगे जहाँ पे बहुत बड़े वृक्ष रहते हैं रोड के बीच में, रोड हल्की सी डाइवर्जन कर देंगे लेकिन वृक्ष नहीं काटेंगे, बिकॉज यहाँ पे ग्रीनरी को लेके बहुत महत्वता दी हुई है। आप यहाँ के पार्क्स देखिए, सड़कों पे ग्रीनरी देखिए, वो कमेंडेबल है, मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मैं अपनी बातों में बयान नहीं कर पाऊंगा, आप उसके लिए आपको आना पड़ेगा एक बार। और अगर कोई पंजाब से आना चाहे तो हम आपका वैसे नाम आपको उसको बता देंगे, अगर हम कांटेक्ट करेगा तो आप उनको यहाँ पे जैसे भी उनको थोड़ा हेल्प कर देंगे। श्योर आप मेरा नाम राहुल गर्ग है। आप मेरे को कभी भी, मैं करण भाई की प्रोफाइल में एडेड हूँ, कभी भी मेरे को सर्च करें, मेरे को मैसेज करें, आई एम हैप्पी। मैं उन सब लोगों को गाइड करूँगा, यहाँ पे हर किसी की हेल्प करेगा। और आपको जब खुद आएंगे आपको मेरी हेल्प की जरूरत नहीं मिलेगी, आपको बहुत सारे लोग हेल्प करने के लिए मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सो भैया देखो पॉजिटिव चीज़ें जो हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि हमारा काम है सच रिपोर्ट करना, ठीक है ना। हम झूठ रिपोर्ट हमारे को नहीं करना। सो भाई का जो ओपिनियन है वो सारा इन्होंने जो बयान किया है, तो अभी एक समझ लीजिए एक उत्तर प्रदेश, एक पंजाब और एक गुजरात का युवा आपस में खड़े बात कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिव चीज़ें हुई हैं डिस्कशन में। तो बीच में नीचे कोई बता रहा है कि शायद वॉल्यूम चली गई, तो हम वीडियो को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे वॉल्यूम गई होगी और इसके ऊपर और ध्यान देंगे फ्यूचर में कि हम वॉल्यूम को कर पाएँ। सो जाते हुए एक बार भाई से कोई क्लोजिंग कमेंट लेते हैं अगर किसी को, क्योंकि आई थिंक ही कैन बी अ गुड रोल मॉडल फॉर मेनी पंजाबीज एंड हरियाणा किसान पुत्र who want to, बिकॉज इन्होंने अपनी ज़मीन का मेरे को नहीं लगता कोई भी एकड़ बेचा होगा और फिर आके इन्होंने अपना एंटरप्रेन्योर बने होंगे। सो आप और भी काम करें, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बनाएं और किसानी को भी आगे साथ में लेके चलें और देश को, नाम को भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब हर युवा एंटरप्रेन्योर बनेगा, कंपनियां बनाएगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। सो भैया आप थोड़ा इसके बारे में बताएं कि मैं ये कहना चाहूँगा एंटरप्रेन्योर के लिए। वैसे लोग बोलते हैं इंडिया में 3 कम्युनिटी ही सबसे ज़्यादा बिजनेस में निकलती है, पहला गुजराती, तीसरा साउथ इंडियन केरला वाले और तीसरा पंजाबी। अपना पंजाबी वो बोलते हैं ना, कहीं भी चला जाए वो तो कामयाब हो ही जाता है। और वैसे हिंदुस्तानी कहीं भी चला जाए और अपना यहाँ का एडजस्टमेंट ही ऐसा, कहीं भी एडजस्टमेंट हो जाता है। मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे को गवर्नमेंट की इतनी सपोर्ट मिली, फाइनेंसिस को लेके या कुछ मार्केटिंग को लेके भी मेरे को गवर्नमेंट ने सपोर्ट की, मेरे प्रोडक्ट्स को लेके भी अप्रूवल्स में आज तक मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ की जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जापानीज़ इंडस्ट्रीज़ हैं, MNC कंपनीज़ है, फॉरेन की कंपनीज़ है, देयर मतलब बहुत अच्छा है। आप वहाँ पे आएंगे ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया जैसे आप लोगों की एक छवि बनी रहती है कि इंडस्ट्रियल एरिया होगा तो गंदा होगा यार, गंद होगा, उधर नाले बह रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इधर सानंद इंडस्ट्रियल एरिया, हालोल जो न्यूली डेवलप है वो 100% पोल्यूशन फ्री है। और ये मैं आप बोल रहा हूँ, किसी भी फैक्ट्री में कोई भट्टी नहीं लगी, कोई आग वाग का कोई सिस्टम नहीं है कि बहुत सारा पोल्यूशन हो, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा वर्किंग कल्चर यहाँ पे काम करने का। और
कम टू गुजरात एंड डू समथिंग। यहाँ पे आपको अच्छा करने को और मिलेगा। जैसे महाराष्ट्र में बोलते हैं जय महाराष्ट्र, गुजरात वाले क्या बोलते हैं? गुजरात जय 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 हिंद। जय जय बोलते, ठीक है, बहुत बड़ी। सो कहने का बात है कि देश की अखंडता हमें बढ़ानी है। और बाकी देखिए भैया, सीखने के लिए बहुत कुछ है गुजरात में। यहाँ से सीखें उन चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को हमें रखना है, नेगेटिव चीज़ों को हमने छोड़ना है। वही तो है मतलब जो हमें प्रमोट करना है। सो इसी बात के साथ जय हिंद, जय भारत। और भी आपके साथ हम ओपिनियन शेयर करते रहेंगे डिफरेंट वर्किंग क्लासेस के और फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। मतलब मैं पूरा पैन इंडिया कर रहा हूँ।